हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे क्लास 10th के अंदर बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक फॉर्मूले जानने के लिए सबसे पहले हमको कुछ 6 वर्ड्स है, उनको सबसे पहले अपने को याद करना पड़ेगा। वो हमारे इस तरीके से है: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे यूज़ में आती है, ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ में आती है। इसके अंदर जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर हमारे 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। बेसिकली थीटा जहाँ बनेगा यानी कि एंगल जहाँ पर होगा उसकी अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर थीटा यहाँ पर बनेगा तो उसकी अपोजिट साइड यानी कि बेस फिर ये परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बट 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ऑलवेज हाइपोटेन्यूस ही हम बोलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक फॉर्मूले जानने से पहले हमने 6 नाम जो थे हमारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। अब फॉर्मूले लिखने की ट्रिक है कुछ: फर्स्ट इनटू लास्ट, इट मीन्स साइन इनटू कोसेक। इन सब के आगे थीटा लगा देना चाहिए अपने को। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब उसके बाद में हम फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं हमारे। साइन थीटा मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस एक फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और निकालेंगे। साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 थीटा इसको हम राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और इसी तरीके से अगर हम कोसेक थीटा इधर रखते हैं और साइन थीटा को उधर कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कोस थीटा हम सेक थीटा को उधर कन्वर्ट कर देंगे तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जो सेक थीटा है और कोस थीटा को हम राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 1 अपॉन डिवाइड में हो जाएगा। देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। अब हम बात करते हैं टेन इंटू कोट। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब टेन थीटा को हम इधर रखते हैं और कोट थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 अपॉन कोट थीटा। और इसी तरीके से टेन को उधर कन्वर्ट कर देंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। इनके अलावा बेसिकली हमको याद होना चाहिए कुछ 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा में होते हैं। टेन थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है और जो कोट थीटा होता है वो जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इन फॉर्मूलों के अलावा इनके अंदर कुछ 3 आइडेंटिटीज होती है। उन आइडेंटिटीज से हम ट्रांसफर करके उनसे हम 2 और आइडेंटिटीज निकालेंगे। फर्स्ट है हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हम कोस स्क्वायर को उधर कन्वर्ट कर देते हैं। देन साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। और अगर कोस स्क्वायर को हम यहीं रखते हैं तो साइन को उधर कन्वर्ट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखते हैं, सेक स्क्वायर भी हमारा एज इट इज़, +1 उधर कन्वर्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से हम 1 को यहाँ रखते हैं और टेन स्क्वायर को राइट साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर कन्वर्ट होगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी हमारे और होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम कोट को एज इट इज रखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को उधर कन्वर्ट कर देते हैं, देन माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी और निकल के आती है हमारे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 को एज इट इज रखते हैं और कोट स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी, हमने उनसे 2 आइडेंटिटीज और निकाल लिए। अब हम इसके अंदर कुछ इंडेक्स होती है यानी कि वैल्यूज होगी एंगल्स की, उसके बारे में हम सीखेंगे। टेबल बनाने से पहले, टेबल को अच्छी तरीके से याद करने से पहले बेसिक ट्रिक होती है टेबल को याद करने का। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और फिर याद करने का तरीका, यदि हम स्टार्ट करते हैं 0 से, इट मीन्स खाली, कुछ भी नहीं। उसके बाद में हम याद करते हैं 1/4, उसके बाद में हमारे आता है हाफ, उसके बाद में आता है हमारे 3/4 और उसके बाद में 1। इन रेशियोज़ को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हम कहीं पर मिल्क रेशियो में ले लेते हैं, कहीं पर दूध लेने जाते हैं, तो उनको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले 0, फिर पाव दूध 1/4, फिर आधा किलो 1/2 और फिर 3/4 यानी कि 3 पाव, और फिर सबसे एंड में 1। इनके जस्ट ऊपर हम डिग्रीज वैल्यू लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम इनसे वैल्यूज़ निकालेंगे। 0 विल बी एज इट इज़, 1/4 का स्क्वायर रूट लेना है अपने को, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, अपॉन 2 का स्क्वायर रूट हमारे √2 होगा, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट हमारे 2 होगा, 1 का स्क्वायर रूट हमारे 1 होता है। कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा को उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0 सबसे एंड में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि अब हम टेन थीटा की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे। यही हमारा फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो साइन अपॉन कोस यानी कि 0/1, देन आंसर 0। 1/2 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, क्योंकि फॉर्मूला हमारे साइन अपॉन कोस है। साइन की वैल्यू हमारे 1/2, ये फिर डिवाइड का साइन, ये हमारे डिवाइड का साइन। कोस थीटा की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 एज इट इज, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3। आगे चलते हैं, फिर साइन अपॉन कोस 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, देन आंसर 1, कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। √3/1 ओनली फॉर √3, बट 1/0 ऑलवेज इनफिनाइट। हम सब जानते हैं 1/0 क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा।
अब इसको हम फिर से रिवर्स में लिख देंगे, इन्फिनिट √3 1 1/√3 एंड 0। उसके बाद में हम देखते हैं सेक थीटा। तो हमने सेक थीटा की वैल्यू जानी है। सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, यानी कि अगर हम कोस थीटा की वैल्यू को उल्टा करके लिख देवें, यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख देवें, तो हमको सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 विल बी एज इट इज अपॉन कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू 1, देन 1/1 1 होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं √3/2 है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, है रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/√3 1/√2 है। इसको हम √2 अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 लिखना जरूरी नहीं होता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है, सेक थीटा होता है हमारे 1/cos थीटा, 1 विल बी एज इट इज, बट कोस थीटा हमारे यहाँ पर है 0, तो फिर से 1/0 आ जाएगा हमारे इन्फिनाइट, और फिर इसको हम रिवर्स में लिख देंगे, इन्फिनिट 2 √2 2/√3 और 1। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे कि क्वेश्चन में आता है साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 30 की वैल्यू 1/√2। इस तरीके से इस टेबल को रीड किया जाता है। फिर हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। बहुत इजी फॉर्मूले हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। इनके अंदर सबसे स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग की थी, सेकंड एंड सेकंड लास्ट की पेयरिंग की थी, एंड मिडल्स की पेयरिंग की थी। इनमें हम सीक्वेंस से चलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। वो कैसे होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारे साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारे कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारे टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारे कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारे सेक थीटा। इस तरीके से ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर आने वाले फॉर्मूले हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे बाकी आइडेंटिटीज़ भी यूज में आएगी, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज में आएगी। पाइथागोरस थ्योरम मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है, और हमने छोटी क्लासों के अंदर देखा भी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर हमारे 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके अंदर इसको हम कहते हैं बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। यानी कि अगर हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस फाइंड करने का। फिर स्क्वायर हट जाएगा और उस पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इन्हीं से हम बाकी के दो फॉर्मूले भी और फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं इस फॉर्मूले को बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। हाइपोटेनियस को उधर लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ। इस तरीके से मैंने बेस का भी फॉर्मूला फाइंड कर लिया, और अगर मैं परपेंडिकुलर को इधर रखता तो हम हाइपोटेनियस को उधर कन्वर्ट कर देंगे, देन माइनस बेस स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड, तो हमने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों ही फॉर्मूले फाइंड कर लिए किस तरीके से इनको निकाला जाता है। अब हम जानेंगे इनके रेशियोज के बारे में। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मीनिंग क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हमारे हिंदी मीडियम के अंदर जैसे LAL
बट्टा KKA, लाल बट्टा कक्का होता है। और इंग्लिश मीडियम के अंदर हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, इस तरीके से कह सकते हैं। और सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है हमारे साइन थीटा को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कोस थीटा को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टेन थीटा को, साइन कोस टेन, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कोट थीटा को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सेक थीटा को, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कोसेक थीटा को। मैं आपको एक बेसिक बता दूं, साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है जो हमने सबसे पहले जान लिया था, कोट थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा होता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा का मतलब समझ में आना चाहिए। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स आपको बेस फाइंड करना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर, जैसे कभी क्वेश्चन में दिया हुआ आता है साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है। इट मीन्स 1/3 का मीनिंग क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 3 है, और हमको बेस फाइंड करना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं कोस थीटा, तो कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको बेस दे रखा है, आपको हाइपोटेन्यूस दे रखी है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। और इसी तरीके से मैं कहता हूं आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको फाइंड करना है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से कोट थीटा, तो कोट थीटा तो जस्ट टेन थीटा का ऑपोजिट होता है। कैसे, कोट थीटा ये रहा, कोट थीटा को ऐसे रीड करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि टेन थीटा का ऑपोजिट है, उल्टा है। इस तरीके से हम सेक थीटा, सेक थीटा जस्ट कोस थीटा का ऑपोजिट होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और हम बात करते हैं कोस थीटा की, तो कोस थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। और जिस चीज की यहाँ पर कमी है उसको हम फाइंड कर लेंगे बोधायन प्रमेय से या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यहाँ पर खत्म होते हैं। 10th क्लास के अंदर आपके इतने ही ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर फॉर्मूले दिए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चनों के अंदर आइडेंटिटीज यूज में आएगी वो आपको याद रखनी है, जो हम 8 तक पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a³ + b³ एटसेट्रा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।